जब कई बार बड़े लोग हमको ये कहती है कि वहाँ पर नहीं जाना होता है, उस जगह पे फूल के भी नहीं जाना होता है, उस चीज़ को नहीं सुना होता है, तो कभी कभार हमको ये चीज़ मान लेनी चाहिए, जो कि हमारे लिए ही अच्छी बात है। जब हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी अजीब गरीब घटना घट जाती है जो कि हमारे सोच से परे है। ऐसा ही एक कुछ कहानी हुआ था ऋषिका जी के साथ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में हुआ था। बेसिकली ऋषिका एक शहर की रहने वाली लड़की है, जो कि उसका मामा का घर उत्तराखंड में है। तो वो बेसिकली उत्तराखंड में घूमने के लिए गया हुआ था अपने मामा के घर। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर जगह है, क्योंकि वो चारों तरफ पहाड़ी इलाका है, तो वो मतलब पहाड़ वहाड़ वगैरह वो बहुत ही सुंदर है। तो ऋषिका की मेन पर्पस यही थी कि वो उनकी गांव, जो कि उत्तराखंड की गांव थी, उसमें घूमने के लिए गया हुआ था, और उनके मामा का घर भी वही था। तो जब वो गया तो हर दिन वो ऋषिका कहीं ना कहीं घूमने के लिए गया, मतलब जाता था। तो ऋषिका की मामा का एक छोटी बेटी थी, जो कि ऋषिका से 3-4 महीने ही छोटे थे। तो वो दोनों हर दिन मतलब सुबह के 9 बजे के आसपास उनके गांव के चारों तरफ घूमने के लिए जाता था, और शाम को वो लोग वापस आ जाता था अंधेरा होने से पहले ही। तो ऋषिका का हर दिन का ऐसा ही रूटीन बन गया था। वो सुबह के 10 बजे या 9 बजे के आसपास अपने घर से, मामा के घर से निकल जाता था, और उनके गांव के चारों तरफ घूमता था, और शाम के मतलब अंधेरा होने से पहले ही वो लोग अपने घर में आ जाता था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ऋषिका के छोटे मामा को ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि वो ज़्यादा देर घर पे रुकता ही नहीं था। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसी है जहाँ पर बहुत ही बुरी बुरी चीज़ भी है। तो उस ऐसे पर्टिकुलर जगह भी है जहाँ पर उन लोगों को नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं ऋषिका के छोटे मामा को भी ये लगता है कि ये लोग गलती से वहाँ पर ना चला जाए। तो एक दिन ऋषिका के जो छोटे मामा थे, उन्होंने ऋषिका को अपने पास बिठाया, और उनको वो ये बोलने लगी कि हमारे गांव में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर तुम लोगों को फूल से भी नहीं जाना है। तो ऋषिका को अपने छोटे मामा ने उस जगह के नाम के बारे में बताया जहाँ पर उनको जाने के लिए मना किया। तो ऐसे करके 2-3 दिन चले गए। तो एक दिन ऋषिका क्या करती है, अपने छोटे बहन को लेके सुबह मतलब 9 बजे के आसपास वो लोग अपने घर से निकल जाती है घूमने के लिए। तो रास्ते पे ऋषिका अपने छोटे बहन को कहती है कि जो हमको छोटे मामा ने बोला था यहाँ पर नहीं जाना है, तो क्यों ना हम वहाँ पर चले जाए, और हम वहाँ पर मतलब जाए। ऋषिका ने अपने छोटे बहन से ये कहा कि हम जाएंगे, वहाँ पर कोई भी चीज़ को छुएंगे नहीं, बस फोटो वोटो क्लिक करेंगे एंड वहाँ से हम घर को आ जाएंगे। तो ऋषिका ने अपने छोटे बहन को ये बताया। तो पहले तो छोटी बहन ऋषिका की जो मामा का बेटी थी, वो इस चीज़ में माना करती है कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऋषिका के छोटे बहन को भी पता था कि क्योंकि वो वहीं के थे, तो उनको भी इस जगह के कहानी के बारे में थोड़ी बहुत पता थी। तो वो पहले तो उनको मना करती है ऋषिका को, लेकिन ऋषिका ज़्यादा जिद करने लगती है, तो वो भी चलने के लिए राजी हो जाती है। ऋषिका और उसके मामा की बेटी जहाँ पर जाने के लिए डिसाइड करती है, एक्चुअली वहाँ पर एक मंदिर है जो बहुत साल पुरानी है, और वहाँ के लोग, गांव के लोग ये कहती है कि उस मंदिर पे एक ब्रह्म राक्षस रहती है। तो आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता ब्रह्म राक्षस क्या है, मैं बता देता हूँ कि ब्रह्म राक्षस एक ऐसी ब्राह्मण है जिसको हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को गलत कामों में इस्तेमाल करती है, और उसके बाद उस ब्राह्मण को अगर श्राप मिलती है, उस बुरे कामों से श्राप मिलने के बाद जो वो उसकी आत्मा रह जाती है, तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाती है। बेसिकली ब्रह्म राक्षस आधा ब्राह्मण है और आधा राक्षस है, तो वो एक ब्रह्म राक्षस है। तो उस गांव वालों में, मतलब उत्तराखंड के उस गांव में ये कहना है कि वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस है बहुत सालों से, और गांव के कई लोग वहाँ उस मंदिर पे गए हैं, तो वहाँ पर अजीब अजीब मंत्र बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को पूजा करने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सालों से वो मंदिर बन पड़ा है। तो गांव वालों का कहीं ना कहीं मानना है कि वहाँ पर ब्रह्म राक्षस की निवास है। तो उत्तराखंड के उस गांव में
जो मंदिर है जो पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाता है। तो रुचिका और उसकी छोटी बहन डिसाइड करती है कि हम वहाँ पर जाएंगे। तो रुचिका की जो छोटी बहन थी, उन्होंने पहले ही रुचिका को बता दिया था कि हम जाएंगे वहाँ पर, लेकिन तुमको किसी भी चीज़ को वहाँ पर नहीं सुना है। तो वो लोग ऐसे निकल गए और निकल के मतलब उनके एक घर से 1 किलोमीटर ही दूर थी वो मंदिर। तो वो लोग पहुँच गए और रुचिका जाके मतलब अपने छोटी बहन को कहती है कि मेरे थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक कर दो एंड हम वहाँ से आएंगे। तो रुचिका क्या करती है, उस मंदिर के दीवार के पास जाके ऐसे दीवार को टच करके फ़ोटो वोटो क्लिक करके वो लोग अपने घर से निकल जाते मतलब आ जाती है। तो जब रुचिका और अपनी छोटी बहन वहाँ से घर में आती है, तो मतलब शाम के करीब 6 बजे के आसपास वो लोग अपने घर पे आ जाती है। तो वो लोग अपने घर में नहीं बोलते हैं कि वो लोग वहाँ पर गई है, क्योंकि उसके छोटे मामा ने उनको साफ मना किया था कि उस मंदिर पे नहीं जाना है। तो वो लोग अपने घर पे नहीं बोलते हैं कि वो लोग वहाँ पर गई है। तो अगर उन लोगों ने ये बोल दिया कि वहाँ उस मंदिर पे वो लोग गए हैं, तो उसके छोटे मामा फरक जाएंगे, उनके ऊपर गुस्सा करेंगे, तो वो लोग बेसिकली नहीं बोलती है। तो ऐसे रात हो जाती है और वो लोग खाना वाना खा के सोने के लिए चला जाता है। तो अब आती है उनके मतलब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जो रुचिका सो रही थी, रुचिका एक अलग रूम पे सोती है, उसकी बहन अलग रूम पे सोती है और बाकी लोग अलग रूम पे सोती है। तो रुचिका जिस बेड के पास सोती है, जिस रूम पे एक ही खिड़की थी रुचिका के रूम पे, तो उस खिड़की से रुचिका को मतलब करीब 12 बजे के आसपास ऐसा एक आवाज़ आती है, जिस आवाज़ के सुनने के तुरंत बाद रुचिका की आँख खुल जाती है।